स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम 1 लाइट ईयर के बारे में बात कर रहे थे, कैसे कैलकुलेट होगा, और हमने समझाया भी था। हमको उसको दोबारा से समझा रहे हैं। तो 1 लाइट ईयर का मतलब है एक साल में लाइट कितने किलोमीटर चलती है। सो दैट इज़ अ 1 लाइट ईयर। सो लेट्स से कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। तो हमें पता है कि 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है, और हमें निकालना है एक साल में कितने कितने किलोमीटर पहुँच चलेगी। तो हमको क्या निकालना है, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमें पता है 365 डेज़ होते हैं एक साल में, और हर डे के अंदर 24 घंटे होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और सिमिलरली हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो बेसिकली हमको सारी चीज़ हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सो बेसिकली ये देखो, 1 ईयर इंटू 1 डे इंटू 1 आवर इंटू 1 मिनट, और ये सारे मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ईयर्स को डेज में कन्वर्ट कर दिया, डेज को घंटे में कन्वर्ट कर दिया, घंटों को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल है ये, आपने बहुत पहले भी किया होगा। तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स आ जाते हैं। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट, आप सोच भी नहीं सकते इतनी ट्रैवल करती है। सो अब इसके अंदर हम नीचे देखेंगे कि इसके अंदर कुछ एक छोटा सा कलर्ड बॉक्स के अंदर दिखाया हुआ है कि जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है। उसका नाम दिया हुआ है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वो 4.24 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है। ठीक है। ये लिखा है द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अपार्ट फ्रॉम द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो याद रखना प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वन मोर थिंग विच इज़ देयर, थोड़ा सा इसमें हमें गूगलिंग की भी ज़रूरत है। ये बोल रहा है कि स्टार्स कैसे बनते हैं। द स्टार्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ द गैस एंड द डस्ट इन द स्पेस। तो क्या होता है, जब क्लाउड बन जाए गैस के और साथ में डस्ट हो, तो उसमें आपस में एक ग्रेविटेशन बन जाता है, थोड़ा सा ग्रेविटेशन हो जाता है, और उससे क्या है, एक स्टार फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको जो स्टार फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जिसके अंदर ये ग्रेविटेशन में एक साथ गैस और डस्ट आ जाता है, उसको नेबुला कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं द सोलर सिस्टम। देखो, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा है, छोटी क्लासेस से। तो आपको पता है कि पहले 8 प्लैनेट्स थे, पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं। जो प्लैनेट्स के नाम हैं वो बेसिकली क्या 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 हैं। लेट्स से कि हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, सबका अलग अलग कलर है, अलग अलग किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम सन। सबसे पहले मार्स है, फिर वीनस है, फिर अर्थ, तो थर्ड पे अर्थ आता है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इसमें साइज़ एंड कलर है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात करेंगे कि बेसिकली एक जो नेचुरल सैटेलाइट मून है, मून किसके अक्रॉस रिवॉल्व करती है। मून अर्थ के अक्रॉस रिवॉल्व करती है, राइट। सो बाकी एस्टेरॉयड और मीटियोर्स भी होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब आगे इनके बारे में डिस्कशन का पॉइंट लिखा हुआ होगा। तो ये एक फैक्ट ये लिखा है, अर्लियर प्लूटो वॉज द 9th प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम बट नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज ए ड्वाफ्ट प्लानट। मतलब उसमें या तो वो चेंज कर रहा है अपना डायरेक्टली। ये ड्वाफ्ट प्लानट के बारे में गूगल करेंगे हम, ये एग्जैक्टली क्या है अभी इस तब हमें ज़्यादा पता लगेगा। ठीक है। तो आई विल शेयर यू दिस वाई प्लूटो वॉज नॉट नाउ नॉट कंसिडर्ड एज 9th प्लानट। इसके बारे में आपको एक वीडियो शेयर करेंगे। तो उसमें द 8 प्लैनेट्स में यूरेनस और नेपट्यून भी हैं। और इनका क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, क्यों प्लैनेट कहा जाता है, बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो दे रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स, एक ही बिल्कुल पाथ होता है जिसमें ये घूमते हैं। अगर मान लो ये पाथ इनका चेंज हो जाए, मान लो, ठीक है, बड़ा छोटा या बेसिकली रिवॉल्विंग का जो पाथ है वो चेंज हो जाए, तो आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है। और उसके कारण क्या, पूरा सोलर सिस्टम खराब हो जाता है। तो प्लैनेट्स व्हाट दे डू इज दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, एंड सन इज द हेड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सो इट इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको फादर ऑफ द सोलर सिस्टम्स कहा जाता है। अब फैक्ट बताएंगे सन के बारे में। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सबको पता है।
सन इज़ मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती हैं इसमें, और जो हीट भी जनरेट करती हैं और ग्लो भी करती हैं, है ना। एंड सन इज़ 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। एक 150 किलोमीटर हमारे अर्थ से दूर है। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 109 टाइम्स ऑफ द अर्थ डायमीटर, ठीक है। 109 टाइम्स ऑफ द अर्थ डायमीटर है सन का, इतना बड़ा है। और 100 अप्रॉक्सीमेटली 110 टाइम्स है ना। एंड weight is 3 lakh times of the earth weight. Oh my god. Sun is source, just excuse me, yeah, sun is the main source of the heat and light for every planet and satellite. तो सन जो है, लाइट और हीट यहीं से आती है सन से। टेम्परेचर at the surface of the sun is about 6000 degrees Celsius, which is at the center of the sun, and at the center of the sun this temperature is 15 million degrees Celsius. इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है बेटा, कोई पास में जाएगा तो पूरा गल ही जाएगा। कितना, इवन कोई मेटल लेके जाओ तो ऐसे सेकंड्स में निकल जाएगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी सन के बारे में ही बात कर रहा है। ऑल लिविंग बीइंग डिपेंड्स ऑन द सन फॉर द हीट एंड लाइट। देखो आपको पता होगा, पेड़ और इंसान सबको लाइट चाहिए। पेड़ फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, इंसान को भी चाहिए, अपनी डिजीज़ हो जाएंगी अगर पूरा सन नहीं होगा, या खाना या डिफरेंट प्रोसेसेस में विटामिन डी चाहिए, बहुत सारी चीज़ में हमें हीट चाहिए। और अगर हीट नहीं होगी तो ठंड हो जाएगी, तो आपको हीट तो चाहिए किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड इन वेरियस प्रोसेसेस एनवायरनमेंट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सनलाइट नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते। दूसरा, वाटर साइकिल डिपेंड्स ऑन द हीट ऑफ द सन। जो वाटर साइकिल भी है, वाटर का जो बारिश होती है, ये सारा होता है, ये सन की हीट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स के बारे में बता रहा है। द लाइट ऑफ द सन रीचेज अस इन अबाउट 8 मिनट्स 20 सेकेंड। सन से जो लाइट है 8 मिनट्स 20 सेकेंड में पहुंच जाती है। द मेन सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज़ फ्यूजन रिएक्शन। ये जो सन की जो लाइट का सोर्स क्या है, फ्यूजन रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज एंड फॉर्म हीलियम एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड। सो बेसिकली जो सन के अंदर कैसे एनर्जी और लाइट जनरेट हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन जो एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज़, मतलब उनमें रिएक्शन होता है, और वो क्या रिएक्शन करके वो हीलियम बन जाती है, जो उस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। तो उसके कारण ये सारी लाइट्स जो सन से आती है। अब प्लैनेट के बारे में ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंडर आता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो हमने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले इनर प्लैनेट्स माने जाते हैं, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द सन। दे आर मेड ऑफ रॉक्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये रॉक से बने हैं तो इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। वो आउटर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये सन से मतलब सन से थोड़ा दूर हैं, फार अवे हैं। एंड दे आर मेड ऑफ गैसेस, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड गैशियस प्लैनेट। इसमें गैसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें रॉकी मटेरियल है अप टू लेट्स से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और उसके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इसमें गैसेस ज़्यादा हैं, सो दे आर कॉल्ड गैशियस प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट एंड दे रिफ्लेक्ट ओनली द लाइट ऑफ द सन। अपनी लाइट नहीं है, जो भी लाइट आती है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे जब मुंबई समझ है और ईस्ट की तरह कोलकाता की साइड पे मैप देखा ना, तो वेस्ट से ईस्ट मतलब लेफ़्ट से राइट ये घूमते हैं ज़्यादातर प्लैनेट्स, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा कि वीनस और जो यूरेनस है ये उल्टा घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, उसका मीनिंग है। द अर्थ के बारे में है, सब प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा यूनिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। द अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ a unique planet because life is known
टू एग्जिस्ट ओनली, तो लाइट सिर्फ कहाँ होती है, अर्थ पे होती है। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप बट स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। वह ये स्फेरिकल, जैसे स्फीयर होता है ना आपका, जैसे बॉल होती है वैसी ही होती है, बट थोड़ा सा ये फ्लैट होता है पोल पे, बिल्कुल नीचे की साइड पे थोड़ा सा फ्लैट होता है। नीचे के जहाँ आपको पता है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ, उधर ये थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया अर्थ के बारे में फैक्ट्स। अब बेटा ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा कैसे होते हैं, या रटना भी पड़ेगा, हम समझा रहे हैं बस एक बार ही आपको। नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो जब ऊपर से देखोगे तो ये ब्लूइश दिखता है क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा है ना। तो देखो इस अर्थ पे कैसा दिख रहा है, ब्लूइश दिख रही है ये अर्थ। ये कोई फ़ोटो है जो कि लाइक सैटेलाइट से, जो मैन मेड सैटेलाइट से फ़ोटो खींची गई है। इट हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर कोल्ड बिकॉज इट हैज़ द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये बीच में है, मतलब थर्ड प्लैनेट है आपका स्टार्टिंग से। सन से पहले है मरकरी, ठीक है, उसके बाद वीनस आता है, सॉरी मरकरी वीनस अर्थ, तो थर्ड आ रहा है ना, तो थर्ड है ये। तो इससे रिलेटिवली इसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस है, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। सो इस वाटर भी है इधर और एयर भी है, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है। और एक ओजोन लेयर, आपको सुना होगा आपने कि ओजोन लेयर होती है, बहुत बारी आपने पढ़ा है, जो कि ओजोन लेयर थोड़ी कम हो गई है बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो जैसे फ्रिजेज़ है जो रिएक्ट कर लेती है और इसको कम कर देती है ओजोन लेयर को। सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, ये नोटिफिकेशंस बंद कर देता हूँ कि आपको फिर आगे भी डिस्टर्बेंस करेगा। हाँ, नाउ इट्स गुड टू गो। ठीक है, सो अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर इज़ देयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। जो सन है अल्ट्रा वायलेट रेज भी भेजता है, अल्ट्रा वायलेट को कौन छान देता है, कौन प्रोटेक्ट कर रोक देता है, जो हार्मफुल रेज हैं उसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो डायरेक्टली अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेंगी तो हमारे को स्किन कैंसर हो सकता है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। सो दिस इज़ गुड। इट हैज़ राइट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पता है ना, जब एप्पल अगर टंगा हो तो अपने आप नीचे गिरता है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि राइट अमाउंट का है। हर प्लैनेट में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है। मान लो आप अभी यहाँ 50 किलो के हो, किसी प्लैनेट पे आप 40 किलो के हो गए, किसी के 30, किसी के 100 किलो के हो गए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता रहता है हर प्लैनेट टू प्लैनेट। तो आप अगर एक इवन ये प्रोजेक्ट भी बना सकते हो कि किस प्लैनेट पे आपका कितना वेट होगा। तो मैं मान लो किसी का बच्चे का 40 किलो वेट है तो वो वेरी करेगा, किसी किसी प्लैनेट पे तो 10 किलो का हो जाएगा, किसी पे 100-150 किलो का हो जाएगा। तो आप ये रिसर्च भी कर सकते हैं, कोई प्लान कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो बना सकता है इसके ऊपर। अच्छा, मरकरी के बारे में बताया है, द मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन। अगर मरकरी बिल्कुल पास में है, ठीक है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इट्स डे टेम्परेचर इज़ अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस, नाइट टेम्परेचर इज़ -70 डिग्री। तो ये एक्सट्रीम है टेम्परेचर क्योंकि पास में है। जब सामने होगा मरकरी का जिस जिस डायरेक्शन पे, लेट्स से कि सामने आपका सन के सामने हो तो टेम्परेचर 400 डिग्री सी हो जाएगा। जब रात होगी तो वहाँ -70 डिग्री सी हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स है। इट हैज़ नो मून, जैसे अर्थ का मून है, इसका कोई मून नहीं है। ठीक है, मरकरी वॉज नेम्ड बाय रोमन्स आफ्टर द फ्लीट फुटेड मैसेज ऑफ द रोमन गॉड्स। इट मूव्स मोर स्विफ्टली अराउंड द सन देन एनी अदर प्लैनेट। ठीक है, अब वीनस की बात करते हैं। वीनस इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। द मरकरी के बाद कौन सा प्लैनेट आता है, वीनस आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, सो इट इज़ नोन एज द ज्वेल ऑफ द स्काई। तो ये बहुत चमकता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये कह रहा है। तो इवनिंग स्टार होता है या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, सो इट इज़ नोन एज द ज्वेल ऑफ द स्काई। क्योंकि वीनस और अर्थ पास पास में है, तो अगर जो भी लाइट पड़ती होगी सन की इसके ऊपर, तो ये काफ़ी चमकता है। तो आप मे बी आप जब गूगल करके
ये भी देख सकते हैं कि वीनस कैसा दिखता है, स्काई कहाँ दिखता है। आप कोई वीडियो रिसर्च करिए कि वीनस कहाँ दिख सकता है और स्काई में, और अपना फिर बना के एक वीडियो भी भेज सकते हैं कि सर ये इधर बनता है, ठीक है, इधर दिखता है कि पास में कौन सा स्टार है या कौन सा प्लैनेट है ऊपर। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए, आप वीडियो बना सकते हो या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो है उसको शेयर कर सकते हो मेरे साथ। तो ये एक इंटरेस्टिंग आपके लिए रीड रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम बाद में लेंगे। तो अभी आज के लिए आई थिंक सफिशेंट है, सो लेट्स डिस्कस इट टुमारो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।